हेलो, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नाटक के जो एग्ज़ाम हैं स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो रियल टाइम एक्सपीरियंस कैसे रहा है, बच्चों को कैसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं या कोई भी चेंजेस हैं, तो बेसिक है आपको एक क्यूरियोसिटी होना। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, मेरी उनसे बात हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उन बच्चों के लिए जिन्होंने टाइम निकाल के मुझे बताया, सो दैट कि हम अपनी तैयारी और आप अपने लेवल जो आपकी प्रिपरेशन है, उस लेवल को बीट कर पाएँ। ठीक है? डिस्कस करते हैं। पहले तो ये चीज़ समझते हैं कि 108 सेकंड दिए जाते हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब लगभग 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड्स होते हैं, तो उसमें 12 सेकंड कम कर लीजिए एक आइडिया लेने के लिए, तो 2 मिनट का टाइम आपको लगभग मिलता है। 108 सेकंड टू बी मोर एक्यूरेट। 108 सेकंड के अंदर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसको सोल्व करना होता है और ऑटोमेटिकली वो टाइमर खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है? दूसरा ये है, जो पैटर्न बनाया गया है ऐसा है कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट आएंगे। अगर आप उनको सोल्व नहीं कर पाते हो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। सिंपल सा पॉइंट ही है। अब अगर मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन लगातार गलती हो रहे हैं, तो पेपर और इजी हो जाएगा। अगर लगातार क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि पेपर जो है उसके हिसाब से इजी है, तो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा देगा। पहला पॉइंट ये समझ में आता है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है 108 सेकंड के कॉन्सेप्ट में ये है कि मैथमेटिक्स को सोल्व करने में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना फिर उसको सोल्व करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। 108 सेकंड 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है मैथमेटिक्स में। बाकी जो आर्टिचर जीके है उसमें सिंपल है, आपको डायरेक्टली आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। लाइक 180 सेकंड्स बहुत ज़्यादा है, 15-20 सेकंड इज मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। लेकिन जो मैथमेटिक्स में उसमें प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात करते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो डोमिनेट कर रहा है। अभी तक जो पेपर मुझे बच्चों ने बताया है, 3 बच्चों से मेरी बात हुई है, उन तीनों ने बताया कि मैथमेटिक्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है। किसी बच्चे ने बोला है कि सर 50% क्वेश्चन मैथमेटिक्स आ रहे हैं, किसी ने बोला 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये रैंडमली सिलेक्शन होता है, बट ये कंफर्म है कि आपको जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो डोमिनेट कर रहा है। मैथमेटिक्स का मतलब जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वो डोमिनेट कर रहा है। जो एक्सपीरियंस मुझे बताया है बच्चों ने वो ये है कि सर अगर हम बात करें 1/3 को बोल सकते हैं, 1/3 जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1/3 जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से, और 1/3 जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके बेसिक आर्किटेक्चर जीके से। जीके का जो आर्किटेक्चर जीके मतलब एप्टीट्यूड जो है वो काफी इजी है। लाइक ये पूछा गया है कि 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स कर दें तो क्या बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन है, या फिर लाइक वोकैबुलरी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पूछा है कोलोनेट का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि रेड फोर्ट का जो मटेरियल है कौन सा मटेरियल से बना हुआ है। तो जो ये क्वेश्चन है काफी इजी है एप्टीट्यूड के। नॉन वर्बल रीजनिंग के जो आते हैं वो क्वेश्चन भी इजी आ रहे हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। थोड़ा मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा ये चीज है। और बाकी एक चीज और है कि इसमें एलिवेशंस के हम पढ़ाई करते हैं, एलिवेशन, प्लान, सेक्शंस और हिडन फिगर्स, सरफेस काउंटिंग, मिरर। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं किसी ने मुझे बताया कि सर ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आए हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर आते हैं नो चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, चॉइस नहीं दी जाती है, बस आपको क्वेश्चन या तो टाइप करना होता है। टाइप कैसे करना होगा, लेट्स से कि मैंने आपको एक फिगर दे दिया, उसमें बोला गया कि बताओ सरफेस काउंटिंग करके बताओ हाउ मेनी सरफेस आर देयर। तो आप बता सकते हैं 12 है, 15, 16 है, तो उसमें नंबर आप डालना पड़ेगा, 16 है। ये वही चीज होगी, फिल इन द ब्लैंक टाइप की क्वेश्चन होगी। ठीक है। और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं इसके अंदर, लाइक आपको एक पेंटिंग दे दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसके अंदर कितने एनिमल्स हैं। एक पेंटिंग दी गई थी उसमें फेसेस के बारे में पूछा गया था, कितने फेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए पेंटिंग है, उस पेंटिंग के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि 10-11 फेसेस है, सो यू हैव टू एंटर दैट थिंग कि 12 फिगर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। और तो न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस के अंदर मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो ड्राइंग के क्वेश्चंस हैं। ड्राइंग क्वेश्चन पहले जैसे ही हैं, इजी आ रहे हैं। तो मुझे 3 बच्चों ने जो मेरी बात हुई है। और अच्छा, एक चीज और है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने एग्जाम दिया है, कुछ और इन्फॉर्मेशन है, प्लीज शेयर करो, क्योंकि हमारा जो सैंपल साइज है वो 3-4 बच्चों का ही है, राइट। अगर आप ज्यादा बच्चे बोलेंगे तो हम और बेटर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। पेपर आप देकर आते हो, मैं पेपर देने नहीं जाता हूं, तो जो मुझे आप बताते हो उसके थ्रू ही हम लोग अपने कंटेंट्स अपलोड करेंगे एंड कंटेंट को ट्राई करेंगे इंप्रूव करने का। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने एग्जाम दिया है या कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन बता दो, या फिर जो मेरा नंबर है 9250809050, उस नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है। आई विल रियली अप्रिशिएट फॉर दिस। तो ये चीज आती है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, देखो जो मेरे बच्चों से बात हुई है, किसी बच्चे ने ये बताया कि सर वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे, एज रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे, ना कि मेरे फादर की 3 टाइम्स ही आज 5 साल के बाद देखेंगे
तो 2 टाइम्स रह जाएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्क एंड टाइम के ऊपर वही है कि 4 आदमी को किसी काम करने में 6 दिन लगते हैं, तो उसी काम को 3 आदमी कितने दिनों कंप्लीट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने बताया कि सर ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं आए थे, तो इट वाज जैसे रैंडम सिलेक्शन, उनके पास एक बहुत बड़े क्वेश्चन का एक पूल है, वहां से कुछ क्वेश्चन बनकर आते हैं, ऐसा कुछ है। सो इट्स अ मैटर ऑफ योर लक एंड मैटर ऑफ योर चांस कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये चीज है कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट इससे कंफ्यूज मत होना कि 11-12 वाले मैथमेटिक्स के अंदर मत बैठ जाना। क्वेश्चन जो आ रहे हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 9th और 10th लेवल तक के आ रहे हैं। जो भी एसएससी तैयारी करते हैं उनको पता होगा, जो बैंक की तैयारी करते हैं उनको पता होगा, ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट है कि 108 सेकंड में सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठीक है, उसको देखेंगे आगे कि कैसे हम कर सकते हैं। आई नो कि मुझे काफी कमेंट्स भी आए थे सर मैथ्स वाले पार्ट करने के लिए, जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं थोड़ा वेट कर रहा था एक बार कि पता चल जाए बच्चे जो फेस कर रहे हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैथमेटिक्स तैयारी मैं कराऊंगा, डोंट वरी, ये सब चीजें होंगी। थोड़ा समय टाइम दो यार। लाइक मुझे पता है कि मीटिंग के लिए जाना है, तो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग कि मुझे पता है कि 2-3 दिन मैं नहीं आ पाऊंगा आप लोगों के साथ ही, इसलिए मैंने मोबाइल फोन से बना रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया कि इसमें आवाज कितनी आएगी, क्या होगा, देखें जैसे भी है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी जरूरी है, मेरे यहाँ से जो मुझे पता चला वो आपके पास पहुंचना जरूरी है। इंटेंशन मैटर करता है, बाकी वो सब चीज चलती रहेंगी। ठीक है, तो एक साइड ये हो गया, 108 सेकंड का मैथमेटिक्स डिस्कस कर लिया है। एलिवेशन मैंने बता दिया आपको, नो चॉइस क्वेश्चन के बारे में है, ड्राइंग के बारे में सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जो उस बच्चे से मेरी बात हुई थी, उसने बोला कि सर एरिया रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो सर नहीं करे थे। उसने मुझे बताया सर मैंने बाकी सब करा था, लेकिन एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करे थे। मतलब था ना, एक फिगर दे दी जाती है, बताओ कितना एरिया होगा उसका, उस पर्टिकुलर जो शेडेड एरिया है उसका कितना एरिया होगा। उसके ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, सर्च करना एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस आर्कजेनेसिस, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है कि बिना फॉर्मूले का आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी और वर्कआउट करेंगे। अभी अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको काम करने वाले हैं। तो आई थिंक यही है, और तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो कुछ और नहीं है जो डिस्कस करना था। या सोचने दो मुझे एक बार कि कुछ चीज़ तो नहीं रह गई है डिस्कस करने के लिए। अब याद नहीं आ रहा है मुझे यार, कुछ होगा तो मैं आपको नई वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बाद में याद आई कि बच्चों के माइंड में ये होता है सर पेपर जो आ तो रहा है ठीक है कि डिफिकल्ट है इजी है, तो डेफिनेटली जो अभी पेपर आ रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट आ रहे हैं। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि मैं कंपेयर कर सकता हूँ, जैसे उस बच्चे ने बताया जिसने एग्जाम दिया था, मतलब उसके थ्रू पता चला कि उसके लास्ट ईयर उसने जो एग्जाम दिया था नाटा का, आई थिंक उसके 164 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। ठीक है, अभी जो उसने एग्जाम दिया है, उसने जो पेपर एग्जाम दिया था 120 में से उसके आए हैं 47। तो मतलब क्योंकि ड्राइंग के नंबर कुछ दिन बाद मिलेंगे ऑफ कोर्स, तो लेकिन 120 में से 47, अगर हम ड्राइंग के 80 में से 80 मान लेते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप 80 को देखेंगे तो उसके आएंगे 127 समथिंग लगाएंगे, जो कि पिछले 164 से काफी कम है। और हम तब बात कर रहे हैं ड्राइंग के 80 में से 80 आ जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप 70 करते हैं तो उसके मेरे हिसाब से 117-120 नंबर आने चाहिए। तो पेपर इस बार डिफिकल्ट आ रहा है। लास्ट ईयर क्या था, स्टार्टिंग में जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनको पेपर ईजी मिला था, तो ये चीज़ भी है। अच्छा, जबकि आप जानते हो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर देखा जाए 120 में से आप रैंडमली सिलेक्शन भी कुछ भी करोगे तो 30 नंबर तो वैसे बनते हैं आपके। मतलब जो देखा जाए प्रोबेबिलिटी तो ये बोलती है कि आपके 1/4 क्वेश्चन ठीक होंगे ऑटोमेटिकली, आप रैंडमली कुछ भी करके आते हो। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। दूसरा ये है, देखो मेरे हिसाब से क्या लग रहा है, मैं पर्सनली अपना ओपिनियन भी दे देता हूँ। जब पैटर्न चेंज होता है तो किसी को कुछ आइडिया नहीं होता। हम बहुत चीजें सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसका रिजल्ट काफी डिफरेंट निकल कर आता है। होता है ऐसा। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने पैटर्न चेंज किया। पैटर्न चेंज करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार पेपर तो काफी ईजी हो गया है, बच्चों के नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं। लाइक जो लास्ट ईयर जिन लोगों ने स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने एग्जाम दिया था, उनके नंबर 140, 150, 160 ईजिली आ रहे थे। ठीक है, फिर हमें रियलाइज हुआ गया तो बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो पेपर का जो लेवल था डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने लास्ट के अटेम्प्ट में। अभी मुझे क्या लगता है कि इनको लग रहा था कि पेपर जो होगा कि बच्चों के नंबर बहुत इजी आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इनको जब रिजल्ट आना स्टार्ट होगा लाइक 2-3 अटेम्प्ट के बाद कि देखेंगे ड्राइंग के नंबर मिला के अभी और सब मिला के अभी बच्चों को क्वालिफाई होने में दिक्कत आ रही है, या फिर उनके नंबर 100-120 के आसपास ही आ पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उनको फिर थोड़ा सा, शायद मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन या जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, कि जो अगले 15-20 दिन 1 महीने के बाद जो अटेम्प्ट होंगे वो शायद थोड़ा ईजी आएंगे, क्योंकि उन्हें खुद को रियलाइज हो जाएगा। उनका टारगेट ये नहीं है कि आपको फेल करना है, उनका टारगेट है कि अच्छा पेपर बनाकर देना है, जिससे कि जो अच्छे बच्चे हैं उनके नंबर अच्छे हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं करी उनके नंबर थोड़े से कम आए। सिंपल सा पॉइंट ही है। तो आप चाहें तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, 15-20 दिन तैयारी करो यार। जल्दबाजी क्यों करनी है आपको कि आपको आज ही एग्जाम देना है, 7 दिन बाद एग्जाम देना है, पता चल गया ना। धीमे धीमे जिन बच्चों ने एग्जाम दिया तो और चीज समझ में आने लगेंगी। तो मेरे हिसाब से अभी आप, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही मानना है, ये टोटली आप ही कॉल होनी चाहिए। आप मार्च को छोड़कर आप अपना अप्रैल में एग्जाम प्लान कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा पेपर ऐसा सही आ रहा है और क्लियर भी नहीं है, तो ये चीज है। ठीक है।